सो गाइस, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में पिंग पोंग गेम बनाया था बिल्कुल स्क्रैच से, और आज इस वीडियो में हम उस पिंग पोंग गेम को देंगे मल्टीप्लेयर फंक्शनैलिटी और उसे बनाएंगे फुल्ली रेस्पॉन्सिव। यानी कि इस गेम को हम हर डिवाइस में खेलने लायक बनाएंगे और इस गेम को इतना एडवांस बनाएंगे कि इसमें 2 प्लेयर्स एक संग खेल सकें। तो अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो देख रखी है तो आप डायरेक्टली इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो पहले प्लीज़ उस वीडियो पर जाइए, उसे पूरा कीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने पिंग पोंग गेम को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है और इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा हमारा लास्ट पिंग पोंग गेम जो हमने बनाया था। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले क्या चेंजेस करने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लेयर बनाते हैं और ये जो पेडल है ना जिसको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, पहले ऐसे रोकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं इसे दूसरा प्लेयर कंट्रोल कर पाए। तो कहीं यहाँ पे हमने वो कोड लिखा था, तो जी हाँ ये रहा सिंपल AI टू कंट्रोल द कंप्यूटर पेडल। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे कोड को कर देते हैं कमेंट। अब कमेंट करने के बाद इसे सेव कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि अब देखिए जो कंप्यूटर वाला पेडल है ये नहीं मूव कर रहा है। तो अब ऐसा कोड लिखते हैं कि इसे हम मूव कर पाएँ। और कैसे मूव करेंगे? कीबोर्ड से। तो यहाँ चलते हैं हम ऊपर जहाँ पे हमने यूज़र पेडल के लिए फंक्शन बनाया है। अब इसी के नीचे हम कंप्यूटर पेडल के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, या उसे अब कंप्यूटर पेडल नहीं कहते हैं, अब उसे अपर पेडल कहते हैं। सो यहाँ हम कमेंट कर देते हैं कंट्रोल द अपर पेडल। अब यहाँ हम फंक्शन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे कंट्रोल और उसके अंदर ई पैरामीटर डाल देंगे। अब इसके अंदर इफ स्टेटमेंट लगा के लिखेंगे इफ ई डॉट की कोड ट्रिपल इक्वल टू 37 देन कॉम डॉट एक्स माइनस इक्वल टू आई थिंक 80 ठीक रहेगा। तो यहाँ 80 कर देते हैं। यहाँ पे फिर लिख देते हैं एल्स इफ ई डॉट की कोड ट्रिपल इक्वल टू 39 जो कि होता है हमारे राइट एरो की का की कोड और 37 होता है लेफ्ट एरो की का की कोड। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं कॉम डॉट एक्स, आई थिंक अब प्लस करना चाहिए हमें, तो प्लस इक्वल टू 80। अब ये जो फंक्शन है हम यहाँ पे विंडो डॉट एड लिस्टनर लगाएंगे और उसके अंदर इस फंक्शन को डाल देंगे और वहाँ पे जो इवेंट है वो कर देंगे की डाउन कर देते हैं। की डाउन इवेंट करके यहाँ पे डाल देंगे हमारा कंट्रोल फंक्शन और अब सेव करके देखते हैं हम। तो ये देखिए मैं ये पेडल को मूव करवा पा रहा हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से, पर ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही लेफ्ट में चला गया। तो इसके लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी। तो यहाँ पे ही हम कंट्रोल फंक्शन के अंदर ये जो हमने पहली वाली स्टेटमेंट लगाई है उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ कॉम डॉट एक्स इज़ ग्रेटर दैन 50। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉम डॉट एक्स है वो ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से 50 पिक्सल की डिस्टेंस पे होगा, मतलब समथिंग हेयर होगा, तभी तक ये जो कॉम डॉट एक्स की वैल्यू है -80 हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, मतलब वो ऑल लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो अगर ये हम कोड लगाएं और आप सेव करके देखते हैं तो ये देखिए ये और ज़्यादा उधर नहीं जा रहा है। और सेम कोड हम यहाँ पे भी लगाने की कोशिश करेंगे, पर वहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो दूसरे होंगे। तो यहाँ कर देते हैं हम इफ़ कॉम डॉट एक्स इज़ लेस देन 350 देन इसको डाल देते हैं इसके अंदर। तो अब सेव करके देखते हैं तो ये देखिए अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे वैसे एक चीज़ अगर हम देखें तो ये चीज़ फेयर नहीं है कि ये जो नीचे वाला प्लेयर है ये माउस से कंट्रोल कर सकता है अपने पैडल को, बट ऊपर वाले प्लेयर को कीबोर्ड से करना पड़ा है। और हम देखें तो रिलेटिवली माउस से कंट्रोल करना ईजी है और शायद हमें ये जो पैडल्स हैं इनका थोड़ा साइज़ भी बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले तो ये जो पैडल्स हैं हम इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं। तो इनकी विड्थ हम कर देते हैं 80 दोनों पैडल्स की। और उसके बाद हम ये जो कंट्रोल द यूज़र पैडल है इसे भी पूरा कमेंट कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र जो डाउन वाला पैडल है वो माउस से कंट्रोल हो, हम चाहते हैं कि वो भी कीबोर्ड से ही कंट्रोल हो। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो पहले तो यहाँ पे मुझे लगाना होगा एल्स और यहाँ की कोड मैं ए का रखूँगा और ए का की कोड होता है 65। तो जो ए की होती है हमारे कीबोर्ड में ये उससे कंट्रोल होगा
और यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉम है हम वहाँ पे यूज़र कर देते हैं पहले तो यहाँ हो गया है यूज़र। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें की कोड चेंज करना होगा। तो इसका की कोड हम कर देते हैं डी की का की कोड जो होता है, तो डी का की कोड होता है 68। तो आई थिंक अब हमने सबको सही कर लिया है। ये पूरा हमारा कंट्रोल फंक्शन रेडी हो गया है। अब सेव करके देखते हैं। तो हाँ गाइस, यहाँ पे मैं एक मिनट, ये क्या हुआ? ये तो उधर ही चला गया। तो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें 350 की जगह थोड़ी और छोटी वैल्यू लेनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ मैं 310 करना चाहूँगा दोनों जगह। तो 310 कर देते हैं, अब सेव करते हैं। तो अब शायद ये नहीं जाना चाहिए। तो हाँ देखिए गाइस, ये दोनों ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आके अटक गए हैं दोनों, इससे आगे नहीं जा रहे हैं, और लेफ्ट में भी इससे आगे नहीं जा रहे हैं। तो अब ये देखिए, और साइज़ बढ़ने की वजह से अब ये बॉल को भी अच्छी तरह कैच कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और हम चेंज करते हैं कि अब जो बॉल की जो हमने स्पीड करी थी कि स्पीड बढ़ती जाए, आई थिंक अब उसकी इतनी नीड नहीं है। तो यहाँ पे बॉल की स्पीड हम बढ़ाने वाला फंक्शन हटा देंगे अभी। तो गाइज यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे कहीं लिखा था बॉल की स्पीड बढ़ाने वाला फंक्शन, तो ये रहा वो। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये लिखा है कि बॉल की जो स्पीड है वो प्लस हो जाए 0.1। तो इसको यहाँ पे हम कर देते हैं कमेंट, और अब सेव करके देखते हैं। तो अब हमारी बॉल की स्पीड नहीं बढ़ रही है, देखिए जितनी है उतनी ही रहेगी, और आप बहुत इजीली इस गेम को खेल सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लेयर फंक्शनलिटी तो अच्छी तरह वर्क कर रही है, पर अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, और इसमें हम थोड़ी स्टाइलिंग भी ऐड करेंगे। पर इससे पहले हम चाहते हैं कि इसमें सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों फंक्शनलिटी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे और एक नई फाइल बनाते हैं, और उसको नाम देंगे हम single.js। अब ये जो multi.js है, इसे पूरे को कॉपी कर लेंगे और single.js में हम कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए उन्हें रिवर्स कर देते हैं। तो ये कंट्रोल द यूज़र पैनल, इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली जैसा गेम हमारा पहले था, तो हम उसी की जावास्क्रिप्ट बना रहे हैं सिंगल प्लेयर के लिए। तो जो हमने चेंजेस किए हैं उन्हें बस हमें हटाना है, इसे कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे ये सिंपल AI टू कंट्रोल द कंप्यूटर पैडल को अनकमेंट कर देते हैं, और बॉल की स्पीड भी यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। और जो हमने विड्थ चेंज करी थी 80, उसे भी हम ऊपर जाके 50 कर देंगे। तो बेसिकली इससे बस हम जो मल्टीप्लेयर फंक्शनलिटी दी है हमने इस जावास्क्रिप्ट में, उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गेम में सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों मोड्स हों। तो यहाँ पे 80 से हम 50 कर देते हैं दोनों की विड्थ, और अब ऐसे सेव कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने सारे चेंजेस जो हमने किए थे वो हटा दिए हैं। अब HTML फाइल से हम single.js लिंक कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये सिंगल प्लेयर वाला मोड चल रहा है, ये पूरी फंक्शनलिटी सिंगल प्लेयर वाले मोड की है। अब हमें बस मल्टीप्लेयर फंक्शनलिटी के लिए एक HTML फाइल और बनानी है, फिर हम main.js को multi.js नाम देके उसे उससे लिंक कर देंगे। सबसे पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं और उसको हम नेम देंगे multi.html। फिर ये जो index.html है, इसे रीनेम करके single.html कर लेते हैं, और इसमें सिंगल वाली जावास्क्रिप्ट लिंक है ही। यहाँ से सब कुछ कॉपी करके हम multi.html में कॉपी कर देंगे, और इस HTML फाइल से हम लिंक कर देंगे हमारी multi.js वाली जावास्क्रिप्ट। और अभी आप कहेंगे कि multi.js तो है ही नहीं, तो ये जो main.js है इसको हम रीनेम करके multi.js कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 सिंगल नेम से फाइल हो गई हैं और 2 मल्टी नाम से। अब यहाँ index.html फाइल बनाएंगे और start.html फाइल बनाएंगे। तो ये जो start.html है, यहाँ तो हमारे मोड चूज़ करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ बॉयलरप्लेट डाल के हम लिख देते हैं टाइटल पिंग पोंग गेम, और यहाँ पे हम CSS लिंक कर लेते हैं। अब ऐसा ही हम start.html में भी बॉयलरप्लेट डालते हैं, और यहाँ टाइटल डाल देंगे पिंग पोंग मोड्स, या फिर चूज़ मोड डाल देते हैं। यहाँ पे भी CSS लिंक कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पेज बन गया है हमारी वेबसाइट का, और थर्ड पेज में हमारा गेम चलेगा। फर्स्ट पेज तो डिस्प्ले पेज होगा, सेकंड पेज में हम मोड चूज़ कर रहे होंगे, और थर्ड पेज में हम गेम खेलेंगे। तो चलिए अब जो हमारी वेबसाइट, हमारे गेम का जो मेन पेज है उसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ हम डिव लगाएंगे, उसे क्लास देंगे बॉक्स, और उसके अंदर h1 टैग लगा के लिख देंगे पिंग पोंग गेम, और इसके नीचे हम एक बटन टैग लगाएंगे जिसे हम ID दे देंगे प्ले, और
यहाँ पे ऑन क्लिक लिख के अभी तो हम इसे ऐसे ही खाली छोड़ देंगे और इसके अंदर हम एंकर टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम href लिख देंगे start.html। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं प्ले। तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा वो सीधे नेविगेट हो जाएगा start.html फाइल पे। तो आप सेव करके इसे देखते हैं तो अब ये दिखा रहा है कि एक्सेस नहीं कर पा रहा है HTML फाइल। तो मैं पोर्ट बंद करके फिर से अगर स्टार्ट करूँ तो ये देखिए। तो अगर आपके में भी वैसा हो रहा हो तो लाइव सर्वर ऑफ करके फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे CSS ऑफ फर्स्ट पेज कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपनी index.html फाइल का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, पर हम नहीं चाहते कि सिंगल और multi.html फाइल का भी बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो हम स्पेसिफिकली index.html फाइल में जाके हेड टैग के नीचे स्टाइल टैग लगाएंगे और उसके अंदर उसकी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देंगे #131519। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकियों में भी चेंज हो। अगर हम style.css में ये चीज़ करते तो सबका कलर चेंज हो जाता बैकग्राउंड का। अब यहाँ पे जो हमारा डिव है बॉक्स, उसको स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं और उसके बाद इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो देखते हैं, क्योंकि अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो ये सीधा हो गया है, लेकिन हमें ये एक क्यूब नीचे एक चाहिए। तो फ्लैक्स डायरेक्शन हम कॉलम करें तो प्ले बटन नीचे आ गया है। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब इसका अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं फिट कंटेंट और इसकी हाइट फिट कंटेंट। तो ये देखिए साइड में आ गया। तो अब हमें इसे मिडल में लाने के लिए आई थिंक टेक्स्ट अलाइन से काम चल जाना चाहिए। तो इससे नहीं हुआ तो मार्जिन सेट करते हैं, उससे हो जाएगा। तो मार्जिन 150 पिक्सल और एक्स एक्सिस में ऑटो। तो ये देखिए आ गया है मिडल में। अब हम अपने H1 टैग को स्टाइल करेंगे। तो इसका सबसे पहले कलर कर देते हैं वाइट और इसकी फॉन्ट फैमिली कर देंगे मोनोस्पेस और इसका जो फॉन्ट साइज है वो कर देंगे 80 पिक्सल। तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते हैं। तो हाँ, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद ये जो बटन है जिसकी आईडी हमने प्ले दी है उसे स्टाइल कर लेते हैं। तो उसमें हम पैडिंग दे देते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद कलर इसे वाइट दे देते हैं। तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर है। तो एंकर टैग में हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं ताकि ये लाइन चल जाए जो उसके नीचे है और यहीं पे हम कलर कर देंगे वाइट। तो अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके बाद बटन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। अब उसका बॉर्डर भी नन कर देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है बॉर्डर और उसकी बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम 7 पिक्सल। इसके बाद इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे, 40 पिक्सल कर देते हैं और फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं इसका ताकि थोड़ा बोल्डर दिखने लगे ये। तो फॉन्ट वेट इसका बोल्डर कर देते हैं और इसे देते हैं फिर मार्जिन 50 पिक्सल और एक्स एक्सिस में ऑटो। इसके बाद इसे कर्सर पॉइंटर कर देते हैं क्योंकि ये एक बटन है। हाँ, तो अब इसकी काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग हो गई है। अब इसमें हम बटन में एनिमेशन और लगा देते हैं ताकि ये और भी अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले की फ्रेम का यूज़ करके एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे और उसे नाम दे देंगे हम साइज चेंज। तो साइज चेंज नाम दे देते हैं एनिमेशन को और इसके अंदर 0% पे हम चाहते हैं कि हमारे बटन का फॉन्ट साइज़ हो 30 पिक्सल। तो बेसिकली ये फॉन्ट को चेंज करेगी ये एनिमेशन और 50% पे हमें फॉन्ट साइज चाहिए 60 पिक्सल और हम चाहते हैं वापस 100% पे फॉन्ट साइज हो जाए 30 पिक्सल। तो बेसिकली वो छोटे से बड़ा होगा फॉन्ट, फिर वापस छोटा हो जाएगा। तो इस एनिमेशन को पुट कर देते हैं हम ये बटन का जो टैग है उसके अंदर और यहाँ पे एनिमेशन का नाम डाल देते हैं साइज चेंज, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, लीनियर और डिले नहीं चाहिए, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट और डायरेक्शन और फिल मोड भी नहीं चाहिए हमें। तो सेव करके देखते हैं तो अभी कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। तो ये एनिमेशन का हमने नाम गलत डाला है, यहाँ पे साइज चेंज की स्पेलिंग गलत है। तो अब देखिए ये कितना सही काम कर रहा है और अब इस पर जब कोई होवर करे तब भी कुछ चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये जो प्ले बटन है उसी पे हम होवर सिलेक्टर का यूज़ करके
इसका ट्रांसफॉर्म स्केल बढ़ा देते हैं। तो हैशटैग प्ले होवर यहाँ कर देते हैं, एनिमेशन हो जाए नन जब भी कोई इस पर होवर करे, और जो उसका ट्रांसफॉर्म है वो हो जाए स्केल 1.2। तो देखिए जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ ये बटन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया और एनिमेशन रुक गई है। तो आई थिंक इतनी स्टाइलिंग काफ़ी है हमारे मेन पेज के लिए। अब इसके बाद हम स्टाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे start.html में। तो अब चलते हैं start.html में, और सबसे पहले यहाँ पे तो हम लगाते हैं एक h1 टैग जिसके अंदर हम लिखेंगे चूज़ मोड। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक डिस्प्ले बनाएंगे जहाँ पे हम मोड चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ डिव लगाएंगे और यहाँ मोड्स क्लास डाल देंगे इसे, और एक और डिव बनाएंगे उसे क्लास देंगे सिंगल, और उसके अंदर एंकर टैग लगा के हम href में डाल देंगे single.html, और इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लगा के लिख देते हैं हम प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर। उसके बाद एक और डिव लगाएंगे, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और बस उसकी क्लास चेंज करके मल्टी कर देंगे। एंकर टैग में href में जो लिंक है उसे multi.html कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे player 1 वर्सेस player 2। तो ये हमारा start.html पूरा रेडी हो गया है। अब इसे सेव करके देख लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है अभी ये। तो अब इसे स्टाइल करते हैं हम। यहाँ पे h1 टैग में पहले से ही स्टाइलिंग हो रखी है, इसलिए उसको स्टाइल करने की कोई नीड नहीं है। तो पहले इसकी बॉडी में कुछ कलर वलर दे देते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगा के हम HTML में ही बॉडी में इसकी सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे #131519, और उसके बाद इसे कलर देते हैं वाइट। फॉन्ट फैमिली दे देंगे मोनोस्पेस, और टेक्स्ट अलाइन इसका कर देंगे सेंटर। अब हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं CSS ऑफ सेकंड पेज। तो यहाँ पे start.html की हम स्टाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमारा जो डिव है जिसकी क्लास है मोड्स, हम उसे स्टाइल करेंगे, यानी कि जिसके अंदर ही हमारे दोनों प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर है। तो सबसे पहले मोड्स में हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट हम इसका कर देंगे सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन भी कर देंगे सेंटर। या एक मिनट रुकिए, ये जो इसका जस्टिफाई कंटेंट है वो हम स्पेस अराउंड कर देते हैं क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पे चाहिए थोड़ी। अब इसके बाद इसका मार्जिन हम कर देंगे टॉप से 150 पिक्सल। तो हाँ अब ठीक है। इसके बाद इस मोड के अंदर जो डिव्स हैं उन दोनों को स्टाइल करेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे डॉट मोड्स डिव कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, विथ इसकी कर देंगे मिन कंटेंट ताकि ये 3 लाइंस में डिवाइड हो जाएं। उसके बाद टेक्स्ट लाइन हम कर देंगे सेंटर, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं ब्लू, और इसका बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 15 पिक्सल। उसके बाद इसे थोड़ी पैडिंग भी दे देंगे, तो इसे पैडिंग दे देते हैं 7 पिक्सल। तो काफ़ी सही है। और इसका कर्सर कर देंगे हम पॉइंटर, क्योंकि ये हमारे बटन्स ही हैं एक टाइप से। और ज़रा इसका बॉर्डर नन करके देख लेते हैं कैसा लगेगा ये। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो हटा देते हैं इसे। अब इसके बाद इस पर कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग लगाएंगे। तो ये जो हमारा सिंगल है उसके ऊपर हम होवर जब भी करें तो हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल 1.3, और ऐसा ही हम मल्टी वाला जो हमारा डिव है उसके संग करेंगे। तो यहाँ पे मल्टी लिख देता हूँ मैं, और बाकी सेम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखिए जब भी मैं इन दोनों पे होवर करूँगा तो वो बड़े हो जाएंगे। तो हमने इस गेम की फंक्शनलिटीज़ तो पूरी तरह कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा फ्रंट पेज है उस पर अगर हम प्ले पे क्लिक करें तो हमारा मोड चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है, और जो भी हम मोड चूज़ करते हैं वो मोड हमारा रन हो जाता है, चाहे वो सिंगल मोड हो चाहे मल्टीप्लेयर। अब वक्त आ गया इस गेम को पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिव बनाने का। तो अभी हम देख सकते हैं कि मोबाइल में ये गेम ज़्यादा अच्छी तरह नहीं आ रहा है, और अभी यहाँ पे मोबाइल में खेलने के लिए बटन्स भी नहीं है, तो हमें इसमें बटन्स भी लगाने होंगे। तो सबसे पहले तो जो इसका ओरिएंटेशन ख़राब हो रहा है मोबाइल में उसे ठीक करते हैं हम। ये जो हमारे पूरी गेम की डिस्प्ले है जिसमें गेम चल रहा है वो मिडल में आनी चाहिए स्क्रीन के, लेकिन वो मिडल में नहीं आ रही है, वो टॉप से चिपकी हुई है। तो उसके लिए हम उसकी बॉडी में कुछ स्टाइलिंग करनी होगी, लेकिन वो style.css में नहीं करेंगे, ये multi.html में कर लेते हैं हम। तो यहाँ बॉडी में हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर, और मिनिमम हाइट कर देते हैं 100 व्यू हाइट।
तो अब सेव करके हम देखेंगे अभी। पहले यहाँ पे कॉपी करके सिंगल डॉट HTML में भी इसे पेस्ट कर देते हैं, ताकि सिंगल और मल्टी दोनों HTML जो हैं तो दोनों मोड्स में ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए, सेव करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो कैनवास है वो स्क्रीन के मिडल में आ चुका है। तो ये देखिए, अब हमारा गेम और भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वाइज। और अब हम इसे फ़ोन में खेलने लायक बनाएंगे, यानी फ़ोन के लिए इसकी थोड़ी पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर बाद में बटन्स लगाएंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा ना, इसका ओरिएंटेशन बिगड़ता जाएगा। तो ये देखिए, ये फ़ोन में ये जो पिंग पोंग गेम लिखा है, जैसे जैसे हम स्क्रीन छोटी करेंगे तो यहाँ तक ठीक है, बट यहाँ पे बिल्कुल ये इतना अच्छा लग नहीं रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग जब ये 500 पिक्सल से ऑलमोस्ट नीचे जाता है तो यहाँ पे भी देखिए चूज़ मोड वाले ऑप्शन में ओरिएंटेशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करके इसी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। यहाँ पे भी देखिए 500 पिक्सल से नीचे जाने पे अच्छा नहीं लग रहा है इतना गेम। तो मीडिया क्वेरी का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो हम यहाँ style.css में कमेंट कर देते हैं एडजस्टमेंट फॉर स्मॉल स्क्रीन। अब इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं हम। तो वो इसके नीचे हम लगाएंगे मीडिया क्वेरी और एंड लिख देंगे मैक्स विथ 500 पिक्सल। और मीडिया क्वेरी के अंदर सबसे पहले हम H1 टैग का जो फॉन्ट साइज है वो कर देंगे 60 पिक्सल। इन रियलिटी उसका फॉन्ट साइज 80 पिक्सल है, पर जब भी 500 पिक्सल से कम होगी हमारी विथ जो कि स्क्रीन साइज है, वो उसका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, 60 पिक्सल हो जाएगा। तो ये देखिए, तो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। वैसे अब इतना तो कोई पतला फ़ोन हो नहीं सकता कि वो 3 लाइन्स में डिवाइड हो जाए। पिंग पोंग गेम जो लिखा हुआ है तो मिनिमम 300 पिक्सल तक होगा, और तब फॉन्ट साइज छोटा होने की वजह से वो ठीक 2 लाइन में डिवाइड होगा सिर्फ। अब हम जो मोड है उसकी डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, ताकि जो हमारा प्लेयर वो सिंगल प्लेयर और मल्टी प्लेयर का ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो जाए, चिपके ना। और टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर। तो सेव करके देखते हैं तो 500 पिक्सल से यहाँ पे कम है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, मोड्स कर देते हैं। तो ये देखिए, अब फ़र्क पड़ा है और काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ रहा है। अब इसके बाद ये जो मोड्स के डिव हैं उसमें कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम मार्जिन कर देंगे इसकी 40 पिक्सल ऑटो, और मार्जिन इसका टॉप थोड़ा कम कर देते हैं। तो इसका मार्जिन टॉप हम कर देंगे 10 पिक्सल। तो देखिए, अब इसे पूरे को टेस्ट करके देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक बार जो गेम ओवर वाली हमारी डिस्प्ले है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये गेम ओवर वाली डिस्प्ले काफ़ी नीचे आ रही है। तो देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओ, ये तो कंप्यूटर स्क्रीन में भी नीचे आ रही है। तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट टैग, यहाँ पे स्टाइल किया है। तो यहाँ मार्जिन तो 1 ऑटो और रैम है। अच्छा, ये हमने नीचे मार्जिन टॉप दे रखा है 250 पिक्सल, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे हटा दिया। तो देखिए बिल्कुल सही, अब ये हमारी मिडल में आ रही है रिजल्ट वाली डिस्प्ले भी। अब स्टार्टिंग से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हर जगह पूरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है, मोबाइल में भी, और ये पूरी तरह रेस्पॉन्सिव है। अब बस हमें इस गेम में बटन्स लगाने हैं, ताकि हम मोबाइल में उन बटन्स का यूज़ करके इस गेम को ईजिली खेल पाएँ। तो बटन्स बनाने के लिए हमें कुछ इमेजेस की नीड होगी, जिसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उन इमेजेस को, जो कि ये लेफ्ट और राइट एरो की इमेज है। तो डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ multi.html में आएंगे और एक डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास और आईडी देंगे बटन्स। इसके अंदर हम 4 बटन लगाएंगे। पहला बटन तो होगा जो हमारा लेफ़्ट एरो होगा कंप्यूटर का, मतलब लेफ़्ट करने के लिए जो बटन होगा वो होगा। तो पहला बटन, तो हम यह पहला बटन बनाएंगे और उसे आईडी दे देंगे लेफ़्ट कॉम, या लेफ़्ट के बाद डैश लगा के कॉम लिख देते हैं। और फिर इस बटन के अंदर हम इमेज टैग लगाएंगे और सोर्स में जो हमारा लेफ़्ट एरो का जो नाम है वो डाल देंगे। यहाँ पर जो लेफ़्ट एरो हमारी इमेज है उसका नेम डाल दिया हमने left.png, और फिर यहीं पे कॉपी करके दूसरा, तीसरा और चौथा बटन बना लेते हैं। अब इसमें रेस्पेक्टिव आईडीज़ दे देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे राइट कॉम, और यहाँ पे सोर्स में right.png। उसके बाद नीचे वाले बटन में हमें करना होगा लेफ़्ट यूज़र,
और उसके इमेज सोर्स में left.png रहने देंगे और फिर इसके नीचे वाले बटन में राइट यूज़र कर देंगे हम और इसका सोर्स डाल देंगे हम right.png। तो यहाँ right.png और left.png। तो आप सेव करके देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं हमारी इमेजेस, लेकिन अभी ठीक से नहीं आई है। तो क्या हमने नेम गलत डाला है किसी इमेज का? तो हाँ, इसका left.png है, सही कर देता हूँ इसे मैं। तो हाँ, अब 4 इमेजेस आ गई हैं। तो ये इमेजेस का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसे थोड़ा छोटा करते हैं। तो style.css में जाके हम सबसे पहले तो लिखेंगे डॉट बटन्स, यहाँ पे डॉट बटन्स लिखेंगे हम, और फिर लिखेंगे बटन और उसके बाद इमेज, और जो विड्थ है वो कर देंगे 100 पिक्सल और हाइट कर देते हैं ऑटो। तो जो बटन्स वाला डिव है उसके अंदर जो बटन है उसकी भी इमेज की हाइट यहाँ पे हमने चूज़ करी है और 70 पिक्सल कर देते हैं, इसे ज़्यादा बड़ी लग रही है अभी भी। तो अब ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डिव है जिसकी क्लास है बटन्स, उसे हम सेट करेंगे। तो उसमें हम पोजीशन कर देंगे फिक्स्ड। अब फिक्स करने के बाद ये जो हमारे चारों बटन्स हैं मिडिल में आ गए हैं। अब हमें इनकी पोजीशन सेट कर करके इन्हें जहाँ जहाँ पोजीशन की होनी चाहिए वहाँ लाना है। तो यहाँ पे हम डॉट बटन्स, फिर यहाँ लिखेंगे बटन और बैकग्राउंड कलर इसका कर देंगे या बैकग्राउंड कर देंगे नन, और इसका जो बॉर्डर है वो भी नन कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमें और कुछ इसमें स्टाइलिंग नहीं करनी है, अब बस इनकी पोजीशन सेट करनी है बटन्स की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैशटैग लेफ्ट और यूज़र की पहले कर लेते हैं। तो हैशटैग लेफ्ट यूज़र लिखते हैं हम आईडी और इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम चेक करेंगे या फिर यहीं पे हम ट्राई कर करके देख सकते हैं। तो आई थिंक इंस्पेक्ट करके देखना एक बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन तो इसकी एब्सोल्यूट है। अब यहाँ पे हम टॉप प्रॉपर्टी डालेंगे और कोई भी रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, उसके बाद उसे बढ़ा के या कम करके देखते हैं। लेकिन ये हमारा जो कैनवस बार बार चला जा रहा है गेम ओवर होने की वजह से काफ़ी इरिटेट कर रहा है। तो ऐसा करते हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट में जाते हैं और जो हमारा गेम ओवर वाला फंक्शन है उसे अभी के लिए कर देते हैं कमेंट। तो यहाँ शो गेम ओवर फंक्शन को हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और बाद में इसे अनकमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे गेम ओवर नहीं होगा क्योंकि हमने शो गेम ओवर फंक्शन को कर दिया है कमेंट। अब उसके बाद यहाँ पे हम फिर से इंस्पेक्ट करते हैं और टॉप प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा के देखते हैं कि कहाँ पे हमारी पोजीशन सही आ जाएगी। तो यहाँ टॉप प्रॉपर्टी लिख के इसकी वैल्यू हम और बढ़ा के देखते हैं, अभी और नीचे होनी चाहिए। तो और बढ़ाते हैं थोड़ी, अभी परफेक्ट नहीं आई। हाँ, यहाँ ठीक है आई थिंक। पर यहाँ तो हम लेफ़्ट यूज़र प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं और लेफ़्ट और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने शायद इमेज गलत डाल दी है। यहाँ पे लेफ़्ट यूज़र वाले बटन में राइट पीएनजी पड़ी हुई है यार। तो यहाँ पे लेफ़्ट कर देते हैं और राइट यूज़र वाले में कर देते हैं राइट पीएनजी। तो अब ठीक है। अब हमें फिर से करके देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने टॉप तो देख ही लिया था कि 160 पिक्सल पे होना चाहिए और लेफ़्ट होना चाहिए हमारा। लेफ़्ट चेक करना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट हमने नहीं देखा था। तो यहाँ पे लेफ़्ट और करके देख लेते हैं। तो लेफ़्ट आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे हम कम करें तो ठीक रहेगा। हाँ, तो आई थिंक इतना लेफ़्ट ठीक है। तो 78 पिक्सल ठीक है इसके लिए और टॉप 160 पिक्सल। तो हम इसका लेफ़्ट लिख लेते हैं 78 पिक्सल। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट -78 पिक्सल लिख लिया और टॉप है 160 पिक्सल। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा राइट यूज़र है उसे भी स्टाइल कर लेंगे। तो राइट यूज़र की भी हम पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट और उसे भी टॉप हम सेम देंगे क्योंकि उसे हम सेम हाइट पे चाहते हैं। तो टॉप उसका भी हम कर देते हैं 160 पिक्सल और उसका लेफ़्ट हम थोड़ा इससे आगे पीछे कर देते हैं। तो लेफ़्ट उसका करके देख लेते हैं हम 116 पिक्सल। तो हाँ, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए इसे आई थिंक, या फिर इसे कम करना चाहिए। तो इसे हम बढ़ा ही देते हैं। तो 11 यहाँ पे 150 पिक्सल करके देख लेते हैं। इसका थोड़ा हम लेफ़्ट -100 पिक्सल करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट 200 पिक्सल। तो अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है, बस इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 190 पिक्सल ठीक रहेगा, शायद थोड़ा सा और कम।
तो 175 पिक्सल तो मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगा। तो हाँ, ये परफेक्ट है। तो अब कंप्यूटर्स के जो बटन है उन्हें सेट करते हैं। तो पहले तो लेफ़्ट कंप्यूटर वाला बटन, और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ़्ट हम -100 पिक्सल कर देते हैं, जो कि हमने लेफ़्ट यूज़र का किया था। अब यहाँ पे राइट कॉम लिखेंगे और इसका भी लेफ़्ट वही कर देंगे जो कि हमने राइट यूज़र का किया है। तो यहाँ लेफ़्ट कर देते हैं हम 160 पिक्सल। अब इसका बस हमें टॉप और देखना है, तो लेफ़्ट है 175 पिक्सल कर देते हैं, सॉरी टॉप है 160 पिक्सल तो उसका। तो ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही अपनी पोजीशन से हट गए हैं सारे एरोज़। तो आई थिंक हमें इन्हें फिर से नए कोऑर्डिनेट्स देने होंगे। तो ये जो लेफ़्ट यूज़र है, सबसे पहले हम इसका लेफ़्ट कर देते हैं 177 पिक्सल। तो ठीक है ये। अब ये जो राइट यूज़र है, इसका भी हम लेफ़्ट चेंज करते हैं। तो इसका लेफ़्ट हम कर देंगे 160 पिक्सल करके देखते हैं, या 125 पिक्सल, आई थिंक 115 पिक्सल करके देखना चाहिए। तो काफ़ी सही लग रहा है ये। अब यहाँ पे लेफ़्ट कॉम में हम टॉप देखते हैं क्या दे सकते हैं। तो आई थिंक -200 पिक्सल देना चाहिए हमें, और शायद इसे हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं -230 पिक्सल। अब राइट कॉम में हम टॉप तो दे देंगे लेफ़्ट कॉम का, और जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है वो हम दे देंगे राइट यूज़र की। तो लेफ़्ट जो राइट यूज़र का है हम वो दे देंगे, यानी कि 115 पिक्सल, और जो टॉप है वो दे देंगे -230 पिक्सल, जो कि है हमारे लेफ़्ट कॉम का। तो ये अब ठीक लग रहे हैं एरोज़। और अब ये मोबाइल में भी उसके ओरिएंटेशन में खोल के देखते हैं, तो हाँ ये रेस्पॉन्सिव भी है एरोज़। तो किसी भी स्क्रीन में अगर हम खोलें, ये सेम इसी पोजीशन पे रहेंगे और कहीं भी इधर उधर चेंज नहीं होंगे। अब बस इन पे हमें एड इवेंट लिस्नर लगा के फंक्शंस लगाने हैं जावास्क्रिप्ट में जाके, ताकि हम इन्हें यूज़ भी कर पाएँ अपना जो पैडल है उसे लेफ़्ट राइट करने के लिए। तो जो 4 बटन हमने multi.html में बनाए थे, उन्हें हम यहाँ पे उनकी आईडी के थ्रू ग्रैब कर लेंगे। तो यहाँ हम कमेंट करते हैं बटन्स, और यहाँ कॉन्स्ट हम पहले तो डिक्लेयर करते हैं लेफ़्ट कॉम का, और यहाँ पे document.get एलिमेंट आईडी के थ्रू हम उसे ग्रैब कर लेते हैं। अब इसके बाद कॉपी करके से यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ऐसे 4 बार हम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे राइट कॉम हो गया है, और यहाँ पे लेफ़्ट कॉम ही रहने देंगे, मतलब यूज़र करना है यहाँ पे लेफ़्ट कॉम क्यों, और यहाँ पे भी यूज़र कर देंगे। अब बस एक बटन और रह गया हमारा, जो कि है राइट यूज़र का। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, और यहाँ पे कॉन्स्ट में भी यहाँ राइट कर देंगे। तो चारों बटन हमने यहाँ ग्रैब कर लिए हैं। अब यहाँ पे नीचे जाके ये जो कंट्रोल द अपर पेडल है ये हटा देते हैं, क्योंकि अब तो दोनों पेडल कंट्रोल कर रहा है ना ये। तो अब यहाँ कमेंट करेंगे कंट्रोल पेडल्स विद टच। अब यहाँ लेफ्ट कॉम में हम एड इवेंट लिसनर लगाएंगे, और इवेंट यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम ये यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जो कि हमने कंप्यूटर वाले लेफ्ट बटन के लिए कोड लिखा था। अब यहाँ पे लिखेंगे राइट कॉम, और उस पर भी एड इवेंट लिसनर लगाएंगे और इवेंट कर देंगे क्लिक। और जैसे ऊपर किया था सेम तरीके से यहाँ फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शन के अंदर हमने जो इफ़ की कोड इक्वल टू 39 वाला है, ये वाला कोड यहाँ पे हम कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। अब इसके बाद इसको कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट कॉम की जगह लेफ़्ट और राइट यूज़र कर देते हैं, और बाकी सब चीज़ वैसी ही रहेगी। बस ये जो फंक्शन के अंदर की चीज़ है ये हमें और सही करनी है। तो फंक्शन के अंदर ये जहाँ जहाँ कॉम लिखा है वहाँ वहाँ यूज़र होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली ऊपर से उठा के पेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो ये लीजिए, तो यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ठीक हो गया है। अब इसे सेव करके मूव करवा के देखते हैं। तो ये देखिए परफेक्टली मूव कर रहा है, और चारों बटन्स एकदम सही काम कर रहे हैं। अब हम आखिरी काम करते हैं, जो हमने गेम ओवर फंक्शन को कमेंट किया था उसे कर देते हैं अनकमेंट, और सेव करके। तो अब ये देखिए ये गेम हो चुका है पूरी तरह कंप्लीट, ये पूरी तरह रेस्पॉन्सिव है। आप किसी भी डिवाइस में से खेल सकते हैं, डिज़ाइन वाइज भी और फंक्शनलिटी भी सारी वर्क करेंगी इसकी। तो सब कुछ वर्क तो सही कर रहा है, पर गेम ओवर हो जाने पे ये जो बटन है ग्रीन वाले, ये भी इनविजिबल हो जाने चाहिए, हाइड हो जाने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसे हम फिक्स करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम ऊपर जो हमारा डिव है जिसकी आईडी है बटन, उसे कर लेते हैं ग्रैब। तो यहाँ कॉन्स्ट बटन्स लिख के हम उसे ग्रैब कर लेते हैं document.get एलिमेंट आईडी के थ्रू। उसकी आईडी है बटन्स, और अब
यहाँ पे हम आते हैं शो गेम ओवर फंक्शन में और एक कंटेनर कमेंट किया है, इसके ऊपर लिख देते हैं बटन्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। तो जब भी गेम ओवर होगा ये हमारे बटन्स अपने आप हाइड हो जाएंगे। तो ये देखिए बटन्स हाइड हो चुके हैं। तो अगर मैं इस गेम को देखूं तो यहाँ पे मुझे एक कमी लग रही है, यहाँ पे एक बटन होना चाहिए जिस पे कि अगर हम क्लिक करें तो वो हमें जो हमारा मेन पेज है जिस पे प्ले बटन है वहाँ पहुँचा दे। तो वो बटन आपको लगाना है इसमें। तो देखते हैं आप ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।